ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनोतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विद्नोति सुरस्तां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादये चेत् चेत् एतेन निरावृतं स्थिति सत्त्वे प्रसिद्धि एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते अर्जन ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटप्पो नत्रो परमो निर्मस्राणं सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयमूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किमुवापरैरीश्वरं संघो रुध्यति पृथिवी सुतक्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखाद्रव्यमुते सन्निहितं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भुविगावक सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्म ग्राह कृतांगं मामुद्यव भवाड्वात् श्रीमद्भागवतम आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णे हि स्वीकृतोऽस्मयानाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वतादिवं निर्गुणेनैव कर्तव्यं दासवन्तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कृष्ण देवस्य नाथस्तु नोयतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्जीयनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलम प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नापर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को स्कंद संख्या 4 श्रीमद् भागवतम का अध्याय संख्या 3 और श्लोक संख्या 12 नंबर पढ़ना है। मैं स्टोरी बताना चाहूंगा कि स्टोरी क्या चल रही है कि भगवान शिव सॉरी दक्ष जो है यज्ञ संपन्न करता है ब्रह्मांड के कल्याण के लिए। तो यज्ञ में सब लोगों को सारे देवताओं को सारे ऋषियों को इनविटेशन देता है, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव को भी इनविटेशन देता है कि आप लोग आए और हम मैं यज्ञ संपन्न कर रहा हूँ जिससे पूरे ब्रह्मांड का कल्याण हो, क्योंकि वो प्रजापति हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो दक्ष प्रजापति ने यज्ञ शुरू किया। अब यज्ञ में सारे देवता पार्टिसिपेट करते हैं, सारे ऋषि महात्मा जितने भी थे सारे देवलोक से सब वासी आते हैं, ऋषि महात्मा सब लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं उस यज्ञ में। क्या होता है कि उस यज्ञ में ब्रह्मा और शिव जी भी आए। ब्रह्मा जी जो है दक्ष के पिता हैं और शिव जी भगवान महादेव हैं, देवताओं के भी देवता हैं। तो यज्ञ में जब यज्ञ सभा में जब दक्ष प्रवेश करता है तो उसका जो है शरीर की क्रांति से सारे लोग देखकर उसको बहुत ही चकित होते हैं और सब खड़े हो जाते हैं उसको रिस्पेक्ट देने के लिए। इतना तेज होता है उसके शरीर में। लेकिन ब्रह्मा और शिव नहीं खड़े होते हैं। तो ब्रह्मा जी चलो भाई पिता हैं तो खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, अपमान नहीं समझो। लेकिन दक्ष के दामाद थे शिव जी, क्योंकि दक्ष की जो 16वीं पुत्री थी सती, उसका विवाह भगवान शिव से हुआ था। ठीक है ना। तो इसको लगा कि हमारे दामाद होकर और हमारे आने पर इसने हमें सम्मान नहीं दिया, तो इसको अपना उसने अपमान समझा। जबकि दक्ष से बहुत ही सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव की स्थिति है। तो इस बात को अपमान समझा। उसके बाद जो है सभा में भगवान शिव को अपमान करने लगा और भगवान शिव क्या करते हैं कि जो है नाराज हो जाते हैं। और फिर ये बात देखकर नंदीश्वर जो है भगवान शिव का जो पार्षद है, सवारी है भगवान की, वो क्या करता है ब्राह्मणों को श्राप देता है। पहले दक्ष को श्राप देता है और दक्ष की तरफ से जो ब्राह्मण है भृंग मुनि वो श्राप देते हैं भगवान शिव के पार्षदों को। इस तरह से श्राप अब श्राप जब चलने लगता है सभा में तो वहां से शिव जी उठकर चले जाते हैं और दक्ष भी उठकर चला जाता है। लेकिन यज्ञ बंद नहीं होता। यज्ञ फिर 1000 सालों तक यज्ञ होता है और फिर जो है यज्ञ पूर्ण होता है। फिर जो है दक्ष फिर से एक यज्ञ संपन्न करना चाहता है। फिर एक दक्ष यज्ञ शुरू करता है। उस दक्ष उस यज्ञ में सारे देवी देवताओं को इनविटेशन देता है, लेकिन क्या करता है भगवान शिव को नहीं बुलाता इस बार। नहीं, सती को इनविटेशन देता है, अपनी पुत्री को भी इनविटेशन नहीं देता है।
अब सारे देवलोक के जितने भी वासी थे सब अपने विमानों पर सवार होकर और जो है कैलाश पर्वत की तरफ से सब जो है दक्ष की सभा में आने लगे, देवता सब अपनी पत्नियों के साथ। सारे जितने भी देवलोक के वासी थे और अलग अलग ऋषि महात्मा थे सब अपने पत्नियों के साथ क्या हुआ, मतलब श्रृंगारित होकर माताएं जो हैं अपने पतियों के साथ आने लगी देवलोक से। यह देखकर सती के अंदर भी इच्छा हुई कि हमें भी अपने महादेव पति के साथ और यज्ञ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जब वो लोग आ रहे थे स्वर्ग लोक से, देव स्त्रियां तो आपस में बातें कर रहे थे कि दक्ष के वहां यज्ञ में हम लोग जा रहे हैं। ये बात सुन गई सती और उनको लगा कि मैं भी अपने पिता के यज्ञ में पार्टिसिपेट करने के लिए जाना चाहती हूँ। उसके लिए वो भगवान शिव से क्या करती हैं, आज्ञा मांगती हैं कि आप भी हमारे साथ चलें, नहीं आप जा सकते हैं तो मुझे जाने दें आप। ये बात शिव जी को बुरी लगती है। अब आगे इसमें बता रहे हैं कि पश्य प्रयांतीर भावंतो योषिताम ल अलंकताम कांत सखा वरुस्थयम यस्या व्रजद्भि सीतिकंठ मंडितम नभो विमाने कलहंस पांडुभी। हे अजन्मा, हे नीलकंठ, न केवल मेरे संबंधी वरना अन्य स्त्रियां भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहने और आभूषणों से अलंकृत होकर अपने पतियों तथा मित्रों के साथ जा रही हैं। जरा देखो कि उनके श्वेत विमानों के झुंडों से सारा आकाश किस प्रकार सुशोभित हो रहा है। तो सबसे जो बता रहे हैं कि हे अजन्मा, हे नीलकंठ भगवान, न केवल मेरे संबंधी वरना अन्य स्त्रियां भी अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत होकर पतियों तथा मित्रों के साथ जा रही हैं। और ये बात जो है भगवान शिव को बताती हैं और दिखाती हैं कि देखो वो श्वेत विमानों में झुंडों के झुंड सारे लोग आकाश मार्ग से किस तरह दक्ष के वहां यज्ञशाला में जा रहे हैं। बोलते हैं यहाँ पर शिव जी को अभोम कहकर संबोधित किया गया, जिसका अर्थ है जिसका कभी जन्म नहीं होता है। यद्यपि सामान्यतः उन्हें भव अर्थात जिसका जन्म हुआ है कहा जाता है। रुद्र अथवा शिव वास्तव में ब्रह्मा की भ्रिकुटी के मध्य से उत्पन्न हुए हैं। भगवान शिव की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से हुई। भ्रिकुटी मतलब जो दोनों का बीच सेंटर जहाँ पर हम लोग तिलक लगाते हैं, उस भ्रिकुटी से जो है ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से शिव जी की उत्पत्ति होती है। जब उनको क्रोध आता है तो रुद्र प्रकट होते हैं। इसलिए शिव जी को जो है बताया गया है यहाँ पर कि अभोम कहा गया है, जिसका जन्म नहीं होता, मतलब माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। रुद्र अथवा शिव वास्तव में ब्रह्मा के भ्रिकुटी के मध्य से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा स्वयंभू कहलाते हैं क्योंकि वे किसी मनुष्य से उत्पन्न न होकर सीधे विष्णु के नाभि कमल से जन्मते हैं। जब यहाँ पर शिव को अभोम कहा गया है तो उसका अर्थ यह लगाया जाता है कि जिससे उसे भौतिक कष्टों का कभी अनुभव नहीं किया है। सती अपने पति को यह बताना चाह रही थी कि जो उनके पिता के संबंधी नहीं थे वे भी जा रहे थे। फिर वह स्वयं जो उनके घनिष्ठ रूप से संबंधित थे, शिव को यहाँ नीलकंठ कहा गया है। शिव ने विष का समुद्र पी लिया था और उनके गले का कंठ नीला हो गया था और वो विष पेट में नहीं जाने दिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी वे नीलकंठ कहलाए। शिव ने विष का समुद्र परोपकार हित पिया था। जब देवताओं और असुरों के मनुष्य ने समुद्र का मंथन किया तो सबसे पहले विष प्रकट हुआ। अतः यह सोचकर कि विषैले समुद्रों से अन्य अल्पज्ञ लोग प्रभावित होंगे, शिव जी ने सारा समुद्र जल भी पी लिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि जब अन्यों के लाभ के लिए वे इतना विष पान कर सकते हैं, तो जब उनकी पत्नी अपने पिता के घर जाने की प्रार्थना कर रही है तो भले ही वे अनुमति न देना चाह रहे हो, किंतु अपनी महान दयालुता बस उन्हें ऐसा करना ही चाहिए कि सती को आसे मतलब आज्ञा दे देना चाहिए कि वो अपने पति के घर जाए। यहाँ पर लिख रहे हैं तात्पर्य में, ठीक है ना। बताते हैं कि जो है भगवान रुद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से हुई है और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुई है। इसलिए इनको अजन्मा बोला जाता है, अभोम बोला जाता है। इन लोगों को भौतिक कष्ट का अनुभव नहीं होता है क्योंकि माता के गर्भ में नहीं आते हैं, ठीक है ना। भगवान विष्णु के नाभि कमल से कमल प्रकट होता है, उस पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा जी को जब क्रोध आता है तो भ्रिकुटी से भगवान शिव की उत्पत्ति होती है। तो इनको माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता है, इसलिए इनको भौतिक कष्टों का अनुभव नहीं होता है। और यहाँ बता रहे हैं कि सती अपने पति को यह बताना चाह रही है कि उसके पिता के संबंधी, जो उसके पिता के संबंधी नहीं थे, वे भी यज्ञ में जा रहे हैं और उनसे घनिष्ठ रूप से संबंधित थी। तो इसका संबंध तो बहुत ही घनिष्ठता का था क्योंकि ये उनकी पुत्री थी। तो भगवान शिव से रिक्वेस्ट क्या क्या करती है कि हमें भी यज्ञ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बोलते कथा सुतायाम पितृ गेह कौतुकम निशम्यम देहम सुरवर्य नियंगते नाहुता अप्यभियंति सौहृदम भर्तु गुरु देह कृतस्य केतनम। हे देवश्रेष्ठ, भला एक पुत्री का शरीर यह सुनकर कि उसके पिता के घर में कोई उत्सव हो रहा हो विचलित हुए बिना कैसे रह सकता है। क्या बोलती है,
सती माता भगवान शिव से कि हे देव श्रेष्ठ, भला एक पुत्री का शरीर यह सुन करके उसके पिता के घर में कोई उत्सव हो रहा है विचलित हुए बिना कैसे रह सकती है। यद्यपि आप यह सोच रहे होंगे कि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया है, किंतु अपने मित्र, पति, गुरु या पिता के घर बिना बुलाए भी जाने में कोई हानि नहीं है। इस तरह से सती माता क्या बोलती हैं कि अगर जो अपने मित्र के घर, पति के घर, गुरु के घर या पिता के घर जाना हो तो वहां पर बुलाने या परमिशन की आवश्यकता नहीं है। कोई अगर जो शुभ कार्य हो रहा है तो हम लोग उसमें जा सकते हैं बिना बुलावट, बिना निमंत्रण के भी। हे अमर शिव, कृपया मुझ पर दयालु हों और मेरी इच्छाएं पूरी करें। आपने मुझे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया है, अतः मुझ पर दया करके मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। इस तरह से सती देवी भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि आप हमें पिता के घर जाने दें। इस पर ऋषभ उवाच, महर्षि मैत्रेय क्या बोलते हैं, एवं गिरित्रम प्रिययाभिभाषितं प्रत्यव्यदत्यं प्रह ससुहृदं प्रियं संसामृतो मम्रभिदं पुवागिसु नाहं को विश्वसृजाम समक्षतम। मैत्रेय महर्षि ने कहा, इस प्रकार अपनी प्रियतमा द्वारा संबोधित किए जाने पर कैलाश पर्वत के उद्धारक भगवान शिव ने हंसते हुए उत्तर दिया। बोलते हैं इस तरह जब प्रियतमा सती क्या करती है अपने भगवान शिव को, जो कि कैलाश पर्वत पर वास करते हैं, संबोधित करती है तो भगवान शिव हंसते हुए उत्तर देते हैं। यद्यपि उसी समय उन्हें विश्व के समस्त प्रजापतियों के समक्ष दक्ष द्वारा कहे गए द्वेषपूर्ण मर्म भेदी शब्द स्मरण हुआ है कि जो पहले यज्ञ सभा में दक्ष ने क्या कहता, भगवान शिव के प्रति बहुत ही जो है अपशब्द बोला था, बेइज्जती किया था बड़ी सभा में। वो शब्द उनको याद आ जाते हैं फिर से। बोलते हैं जब शिव ने अपनी पत्नी के से दक्ष के विषय में सुना तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह हुआ कि उन्हें तुरंत विश्व के प्रजापति की सभा में अपने विरुद्ध कहे गए कटु शब्द याद आ गए। जो पिछले यज्ञ में दक्ष ने भगवान शिव को जो है उल्टी सीधी बात कही थी, वो भगवान शिव के मनोवैज्ञानिक रूप से उनके चित्त में वो बात आ जाती है जब सती फिर से रिक्वेस्ट करती है जाने के लिए। कोई मन ही मन वे अत्यंत दुखी हुए, किंतु अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए ऊपर से हंस रहे थे। भगवत गीता में कहा गया कि मुक्त पुरुष इस भौतिक संसार में विपत्ति और सुख दोनों में मानसिक संतुलन बनाए रखता है। जो धीर पुरुष है वो क्या करता है, या मुक्त पुरुष है, वो भौतिक संसार में और जो विपत्ति आती है या सुख के दिन आते हैं दोनों में मानसिक संतुलन बनाए रखता है। तो भगवान शिव की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ है, कोई साधारण भक्त नहीं है भगवान के। ठीक है ना, हमने क्या बताया था कि रुद्राक्ष की माला पर भगवान शिव राम का नाम जपते हैं। रुद्राक्ष की माला स्पेशली भगवान शिव ही जाप करते हैं उस पर। ठीक है ना, हम भक्तों के लिए रुद्राक्ष की माला नहीं, हम लोग को तुलसी माला पे राम का नाम जपना चाहिए, कृष्ण का। ठीक है ना, वो शिव रुद्राक्ष की माला, क्योंकि वो कभी कभी तमोगुण को की वृत्ति धारण करते हैं, तो तुलसी माला पे जप नहीं कर सकते। जब उनको संहार करना होता है तो वो तमोगुण को धारण करते हैं, लेकिन उसके बाद भी राम का नाम नहीं छोड़ते हैं, उसके बाद भी भगवान का नाम स्मरण करते हैं। तो क्या है कि रुद्राक्ष की माला हम लोग यूज नहीं कर सकते, हम लोग के लिए पवित्र तुलसी माला ही सबसे अच्छी, मतलब अच्छा है कि हम तुलसी माला पे जप करें। तो भगवान शिव के लिए रुद्राक्ष की माला हम लोग, और जो कोई शिव का नाम जप करता है वो रुद्राक्ष की माला पे कर सकता है, लेकिन हमें तुलसी की माला पे जप करना चाहिए भगवान का नाम। बोलते हैं यहाँ पर उन्हें तुरंत विश्व के प्रजापति की सभा में अपने विरुद्ध कहे गए कटु शब्द उन्हें याद आए और मन ही मन वे अत्यंत दुखित हो गए, किंतु अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए ऊपर से हंस पड़े थे। मुक्त पुरुष इस भौतिक संसार में विपत्ति और सुख दोनों में मानसिक संतुलन बनाए रखता है। अतः यहाँ पर प्रश्न किया जा सकता है कि शिव जैसा मुक्त पुरुष दक्ष के शब्दों से इतना अप्रसन्न क्यों था। अब क्वेश्चन उठता है कि मुक्त पुरुष है भगवान शिव, तो दक्ष के शब्दों से इतना अप्रसन्न क्यों थे। इसका उत्तर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि शिव जी आत्मा राम है, किंतु चूंकि उन्हें तमोगुण का भार सौंपा गया है अतः वह कभी कभी इस भौतिक जगत में सुख और दुख से प्रभावित होते रहते हैं। वो क्या करते हैं, तमोगुण के अधिष्ठात्र देव हैं भगवान शिव। ठीक है ना, तो उन पर भी कभी कभी सुख और दुख के प्रभाव पड़ते हैं। बोलते हैं आध्यात्मिक जगत में इसका प्रभाव त्रिगुणातीत है, अतः परम जगत में कोई दुखी तो हो सकता है, किंतु इस तथाकथित दुख की अभिव्यक्ति सदैव आनंद में होती है। तो इस तरह से भगवान शिव जो है कभी कभी दुख और सुख से प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो तमोगुण के अधिष्ठात्र देव हैं। बोलते हैं आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार का त्रिगुणातीत है, अतः परम जगत को में कोई दुखी तो हो सकता है, किंतु इस तथाकथित दुख की अभिव्यक्ति सदैव आनंद में होती है।
कि कोई कोई परम जगत में भी दुखी हो सकता है, लेकिन उस दुख की अभिव्यक्ति क्या होती है कि फिर से वो आनंद में स्थिति को प्राप्त होता है, वो दुख में भी आनंद भोगता है। एक होता है कि व्यक्ति सुखी है तो आनंदमय होता है, एक होता है कि विरह में आनंद प्राप्त करना, जैसे भगवान के विरह में व्यक्ति दुखी होता है, तो वो दिव्य आनंद की स्थिति है। भगवान के विरह में दुखी होना, जैसे जो गोपियां थी भगवान के विरह में दुखी थी, जब कृष्ण के दर्शन नहीं होते थे, तो वो विरह का आनंद ही अलग है, वो दुख नहीं है, वो क्या है, विरह का आनंद है। तो आध्यात्मिक जगत में बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत त्रिगुणातीत है, लेकिन वहां पर भी व्यक्ति दुखी होता है, लेकिन तथाकथित दुख जो है, कष्ट भी अभिव्यक्ति है आनंद की। मतलब वो आनंद में जीवन की अभिव्यक्ति है, दुखी होना भी। बोलते हैं आध्यात्मिक जगत में सब कुछ शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में वही विकृत दिखता है। जो आध्यात्मिक जगत में शुद्ध अवस्था में है, वही इस भौतिक संसार में जो है विकृत अवस्था में दिखता है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सब कुछ पूर्ण है, अतः सुख और दुख में आनंद के अतिरिक्त अन्य कोई अनुभूति नहीं होती है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु प्रकृति के गुणों से दूषित है, अतः दुख तथा सुख का अनुभव होता है। इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष होते हुए भी तमोगुण का भार संभालने के लिए भगवान शिव जी दुखी हुए। बोलते हैं कि शिव जी आध्यात्मिक जगत में सब कुछ शुद्ध अवस्था में है, लेकिन उसी का उल्टा जो है भौतिक जगत में सुख और दुख में आनंद के अतिरिक्त अन्य कोई अनुभूति नहीं होती है। कि भौतिक संसार में सुख और दुख है, इसमें हमें आनंद की अनुभूति नहीं होती है। आनंद एक अलग चीज है और सुख और दुख अलग चीज है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, हमारे शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को समाप्त कर देते हैं। शुभ कर्म ही समाप्त कर देते हैं, क्योंकि शुभ कर्म बचेंगे फिर आपको शरीर धारण करना पड़ेगा शुभ भोगने के लिए, शुभ कर्मों का परिणाम भोगने के लिए। तो कृष्ण भक्ति क्या करती है, हमारे शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को नष्ट कर देती है। और कैसा कर्म जनरेट करती है, आनंदमय कर्म, जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल हो। तो ऐसे कर्म हमारी जब कृष्ण भक्ति हम तीव्रता से करेंगे, भगवान का भजन, तो हमारे सुख और दुख के दोनों खाते निरस्त हो जाएंगे, शुभ और अशुभ फल दोनों ही नष्ट हो जाएगा, और तब जाकर आनंदमय जीवन की शुरुआत होगी। जिस आनंदमय जीवन को प्राप्त करने के लिए हर जीवात्मा अनेक जन्मों से भटक रहा है, लेकिन वो गलत जगह पे आनंद खोज रहा है। जो आनंद भगवान के भजन में है या भगवान की भक्ति में है, वो आनंद वो विषयों में खोज रहा है, इस कारण से वो इस भौतिक संसार में दुखी होता है। और विषयों को इकट्ठा करने में, धन को इकट्ठा करने में, सुविधाओं को इकट्ठा करने में पूरा जीवन लगा देता है, लेकिन सुखी नहीं होता है कभी। इसका कारण क्या है कि वो गलत जगह पर आनंद खोजने का प्रयास कर रहा है। वो क्षणिक आनंद मिलता है, मान लो कि कोई व्यक्ति कोई नए सामग्री को ले आता है परचेज करके मार्केट से, तो 2-4 दिन नया लगता है, तब तक आनंद आता है, फिर वो पुराना हो जाता है, फिर व्यक्ति दुखी हो जाता है कि फिर से नया लेना। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में भगवान की भक्ति का जो आनंद है, वो कभी रसहीन नहीं होता है, उसमें रोज नए नए रस प्राप्त होते हैं। जैसे आप देखो कि जब व्यक्ति को टेस्ट आने लगता है हरि नाम में, तो निरंतर उसमें क्या होता है, टेस्ट आता है। टेस्ट आने का मतलब है कि उसको ज्यादा से ज्यादा जप करने की इच्छा जागृत होती है उसके अंदर। जब तक जीवा शुद्ध नहीं है तब तक हमें वो नाम जप करने की इच्छा जागृत नहीं होती है, लेकिन जब जीवा शुद्ध हो जाएगी तो उस जीवा से क्या होगा, हमेशा निरंतर भगवान का नाम स्मरण होता रहेगा। इंद्रियां जितनी जल्दी हमारी शुद्ध होंगी, उतनी जल्दी हम भगवान की सेवा में अपने को ज्यादा से ज्यादा एंगेज कर पाएंगे। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है सुख और दुख में आनंद के अतिरिक्त अन्य कोई अनुभूति नहीं होती है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु प्रकृति के गुणों से दूषित है, अतः दुख और सुख का अनुभव होता है। इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष होते हुए तमोगुण का भार संभालने के कारण शिव जी दुखी हुए। इस भौतिक संसार में रहते हुए भगवान शिव कभी कभी तमोगुण के कारण का भार संभालने के कारण भगवान शिव भी दुखी होते हैं। अब बता रहे हैं कि श्री भगवान उवाच त्वयोदितं शोभनेमेव शोभने अनाहुतम् अप्यभियन्ति बन्धुषु ते यज्ञनुपादितं दोषदृष्टयो बलीयसानात्म मदीन मन्युनाम। प्रभु ने उत्तर दिया कि हे सुंदरी, तुमने कहा कि अपने मित्र के घर बिना बुलाए जाया जा सकता है, यह सत्य है, किंतु जब तक वह देहात्म बोध के कारण अतिथि में दोष न निकाले और उस पर क्रुद्ध न हो। भगवान शिव ने क्या बोला कि हे सुंदरी, तुमने कहा कि अपने मित्र के घर भी बिना बुलाए जाना चाहिए, ये सत्य बात है, लेकिन और जो वो मित्र जो है देहात्म बोध के कारण अतिथि में दोष निकाले और उस पर क्रुद्ध हो जाए, तो उसके वहां नहीं जाना चाहिए। शिव जी ने पहले ही जान लिया था कि जैसे ही सती अपने पिता दक्ष के घर पहुंचेगी,
तो यद्यपि सती निर्दोष है, किंतु देहात्म अभिमान के कारण दक्ष उस उपस्थिति में अवश्य रुष्ट हो जाएगा। भगवान शिव को ज्ञात था, क्योंकि उसके जो बिहेवियर था उसको पहले ही भगवान शिव ने देख लिया था पिछले ही यज्ञ में। अब वो नया यज्ञ संपन्न कर रहा है, इसमें सती जाने के लिए जिद कर रही है। बोलते हैं कि जो है भगवान शिव को पहले ही अनुभूति हो गई थी कि दक्ष के घर पर पहुंचते ही सती निर्दोष है, और देहाभिमान के कारण दक्ष इसको उपस्थिति में अवश्य रुष्ट हो जाएगा। शिव जी ने सतर्क किया और कि तुम्हारे पिता धन के मद में इतना फूला हुआ है कि वह तुम पर क्रुद्ध होगा, और यह तुम्हारे लिए असहनीय होगा कि तुम अगर जो जाती हो अपने पिता के वहां, तो वो अपने भौतिक संपदा के अभिमान में इतना फूला हुआ है कि तुम पर क्रुद्ध हो जाएगा, और इस कारण से तुम्हारे लिए वो उसका क्रोध जो है असहनीय होगा। इसलिए उचित यही होगा कि तुम न जाओ। इस सब का शिव को अनुभव हो गया था, क्योंकि उनके दोष रहित होते हुए भी दक्ष ने उनके प्रति कटु व्यवहार किए थे। इस कारण से शिव जी ने बताया कि जो है, और जो तुम जाति भी हो तो धन के मद में वो इतना फूला हुआ है कि तुम पर क्रुद्ध हो जाएगा, और इस कारण से तुम्हें असहनीय कष्ट होगा। इस कारण से तुम्हारा जाना उचित नहीं है। यद्यप शिक्षा, तप, धन, सौंदर्य, यौवन और कुलीनता ये 6 गुण अत्यंत उच्च होते हैं, किंतु जो इनको प्राप्त करके मदान्ध हो जाता है और इस प्रकार वह सब ज्ञान खो बैठता है, वह महापुरुषों की महिमा को स्वीकार नहीं कर पाता। क्या बोलते हैं कि जो है, यद्यप शिक्षा, तप, धन, सौंदर्य, यौवन और कुलीनता ये 6 गुण अत्यंत उच्च होते हैं। जिसके अंदर ये 6 गुण पाए जाते हैं, तपस्या, शिक्षा, धन, सौंदर्य, यमन और कुलीनता, ये 6 गुण जो हैं अत्यंत उच्च माने जाते हैं। किंतु जो इनको प्राप्त करके मदान्ध हो जाता है और इस प्रकार वो सद ज्ञान को खो बैठता है, वो महापुरुषों की महिमा को स्वीकार नहीं कर पाता है। जिसके अंदर ये 6 गुण हैं, और जो इसको पाकर वो मदान्ध हो जाता है, मद में आ जाता है, घमंड में आ जाता है, अहंकार में आ जाता है, तो सारे सद ज्ञान को खो बैठता है। इस कारण से वो महापुरुषों की महिमा को स्वीकार नहीं करता है। बोलते हैं ये तर्क किया जा चुका है कि जब दक्ष अत्यंत विद्वान, धनवान और तपस्वी था और उच्च कुल से संबंधित था, तो फिर वह दूसरे के ऊपर अकारण क्रुद्ध क्यों हुआ। इसका उत्तर यही है कि अच्छी अच्छी शिक्षा, उत्तम कुल, सौंदर्य और प्रभुत्व संपत्ति जैसे गुणों के होते होने से जब इसका अधिकारी व्यक्ति गर्वीला हो जाता है तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। दूध अच्छा भोजन है, किंतु जब कोई विषैला सर्प उसे छू लेता है तो वो विषाक्त हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं तात्पर्य में, कि जब किसी व्यक्ति के पास अत्यंत विद्वान हो, धनवान हो, तपस्वी हो, उच्च कुल में जन्म लिया हो, ये सब उसके अंदर अगर जो है, तो वो अगर जो मदान्ध हो जाता है, मतलब मद में हो जाता है, घमंड में हो जाता है, तो ये जो कुल, सौंदर्य, प्रभुत्व संपत्ति जैसे गुणों के होने से और जो गर्वीला होता है, तो इसका उसकी चेतना पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बोलते हैं कि जिस तरह दूध अच्छा भोजन है, किंतु जब विषैला सर्प उसे छू लेता है तो विषाक्त हो जाता है, इसी प्रकार शिक्षा, संपत्ति, सौंदर्य और उच्च कुल जैसे भौतिक संपत्ति यद्यपि ये निसंदेह सद्गुण है, किंतु जब ये द्वेषपूर्ण व्यक्ति में स्थान पाते हैं तो इनका विपरीत प्रभाव होता है। बता रहे हैं कि अन्य उदाहरण चाणक्य पंडित द्वारा दिया गया है कि अपने सिर में मणि धारण किए हुए सर्प भी भयानक ही होता है, क्योंकि वह सर्प है। सर्प प्रकृति के अन्य जीवों से ईर्ष्या करता है, भले ही वह निर्दोष क्यों न हो। जब सर्प किसी अन्य प्राणियों को काटता है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह प्राणी सदोष हो। सर्प की आदत है कि निर्दोष प्राणियों को डसना। इसी प्रकार यद्यपि दक्ष सभी प्रकार की भौतिक संपत्ति से संपन्न था, किंतु उसे अपनी संपत्ति का गर्व था और वह ईर्ष्यालु था। अतः यह सारे गुण उसे दूषित हो चुके थे। इसलिए कभी कभी ऐसी संपत्ति का होना आत्म चेतना या कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने वाले व्यक्ति के लिए बाधक बनता है। तो देखो, भगवान भक्तों को भी भौतिक ऐश्वर्य देते हैं। क्या भौतिक ऐश्वर्य? यहाँ पर बताया जा रहा है कि भौतिक संपत्ति, विद्या, सौंदर्य और कुलीनता, मतलब उच्च कुल में जन्म देते हैं। ये भगवान की कृपा समझो, और अगर जो इसको पाकर व्यक्ति गर्वित नहीं होता है तो वो भक्ति में और ज्यादा एडवांसमेंट करता है। लेकिन अगर जो इसको पाकर वो गर्वित महसूस करता है तो क्या होता है, अपने सद्गुणों को खो देता है। क्योंकि ये भौतिक ऐश्वर्य है, और भगवान के द्वारा कुछ अच्छे कर्मों के कारण ये हम लोग को ये ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भौतिक संपत्ति, विद्या, सौंदर्य, कुलीनता, ये सब चीजों का हमें अभिमान नहीं करना है, बता रहे हैं यहाँ पर। बोलते मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति के घर न जाए, भले ही वह उसका संबंधी या मित्र ही क्यों ना हो।
जब वो मन में क्षुब्ध हो तो अतिथि की को तनिक भी भ्रिकुटी या क्रुद्ध क्रुद्ध नेत्रों से देख रहा हो। क्या बोलते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति के घर न जाए, भले ही वो उसका संबंधी या मित्र ही क्यों न हो। कैसी अवस्था में? जब वो भौतिक संपदा के मद में फूला हुआ हो, उस स्थिति में उसका भले ही सगे संबंधी या मित्र ही क्यों ना हो, उसके घर पर नहीं जाना चाहिए। जब वो मन से क्षुब्ध हो और अतिथि को तनिक भी भ्रिकुटी या क्रुद्ध नेत्रों से देख रहा हो, वो ऐसे व्यक्ति के घर पर कभी नहीं जाना चाहिए। जो अतिथि सत्कार न करता हो या क्रुद्ध नेत्रों से बोलता हो और क्रुद्ध नेत्रों से देखता हो। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही नीच क्यों न हो, वो अपनी संतान, पत्नी और संबंधियों पर कभी निर्दय नहीं होता है। क्या तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ही निम्न कुल का है, लेकिन वो अपनी संतान, पत्नी और संबंधियों पर कभी निर्दय नहीं होता है। यहाँ तक कि बाघ भी अपने बच्चों के प्रति बहुत दयालु होता है, क्योंकि पशु जगत में बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। चूंकि सती दक्ष की पुत्री थी, अतः चाहे वो कितना ही क्रुद्ध और दूषित क्यों न रहा हो, उससे यह अपेक्षा की जाती थी कि वह सती का उत्तम रीति से स्वागत करेगा। किंतु यहाँ पर अनवस्थित शब्द यह संकेत करता है कि ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। विद्वेषपूर्ण कपटी व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सदैव धूलमुल रहते हैं। इसलिए सती ने शिव से कहा कि वो अपने मायके न जाए, क्योंकि उसके पिता को संबंधी मानकर बिना आमंत्रण के उसके घर जाना उचित नहीं है। यहाँ पर भगवान शिव उसको संबोधित करते हैं कि तुम्हारे लिए ऐसे व्यक्ति जो विद्वेषपूर्ण और कपटी व्यक्ति है, उस पर तुम्हें विश्वास नहीं करना चाहिए। और वो हमेशा जो है अहंकार के मद में मस्त रहता है। इसलिए तुम्हें, हे सती, तुम्हें मायके नहीं जाना चाहिए। पिता को संबंधी संबंधी मानकर बिना निमंत्रण के उसके घर जाना उचित नहीं है। तो पिता को अपना संबंधी मानकर ऐसा व्यक्ति जो कपटी और विद्वेषपूर्ण है और अहंकार में, भौतिक संपदा के अहंकार में मत है, उसके वहां बिना निमंत्रण दिए हुए कभी भी जाना उचित नहीं है तुम्हारे लिए। आगे इसमें बता रहे हैं कि मैत्रेय ऋषि कि शिव ने कहा, यदि कोई शत्रु के बाणों से आहत हो तो उसे तनिक व्यथा नहीं होती है, जितनी कि स्वजनों के कटु वचनों से होती है, क्योंकि यह पीड़ा रात दिन हृदय में चुभती रहती है। देखो कितनी अच्छी बात बता रहे हैं भगवान शिव कि और जो कोई व्यक्ति शत्रु के बाणों से आहत हो जाता है तो व्यथा, तो उसकी उतनी उतना उसको कष्ट का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि शत्रु का बाण हमें लगा है तो जरूर चोट पहुंचाएगा, उसको पहले से पता है। लेकिन अगर जो कोई व्यक्ति स्वजनों के कटु वचनों से प्रभावित होता है तो वो पीड़ा उसको दिन रात चुभती है हृदय में। जैसे हम लोग देखते हैं पारिवारिक जीवन में, माता पिता क्या करते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं। और जब वो बच्चे यंग अवस्था को प्राप्त होते हैं तो माता पिता कोई आज्ञा देते हैं तो उसको पालन नहीं करते हैं, तो माता पिता को कष्ट होता है कि हमने इसको पाल पोस कर बड़ा किया है और ये क्या है, आज उलट कर जवाब दे रहा है। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि स्वजनों के कटु वचनों से जो पीड़ा होती है वो रात दिन हृदय में चुभती रहती है। उतना खतरनाक जो है शत्रु के बाण से आहत हुआ व्यक्ति नहीं होता। जो शत्रु का बाण लग जाए तो उतना कष्ट नहीं होगा जितना कि अपने स्वजनों के कटु वचनों से होता है। वो क्या करती, बार बार दिन रात हृदय में चुभती रहती है वो बात। बोलते हैं हो सकता है कि सती ने सोचा हो कि वह अपने पिता के घर जाने का दुस्साहस करेगी। यदि उसके पिता कटु वचन कहते भी हैं तो वह सह लेगी। जिस प्रकार कभी कभी पुत्र अपने माता पिता की झिड़कियां सहता है, लेकिन शिव जी ने उसे स्मरण दिलाया तो इतने कटु वचन नहीं सह पाएगी, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि भले ही कोई अपने शत्रु के द्वारा पहुंचाई गई पीड़ा सह ले, क्योंकि वह स्वाभाविक होती है, किंतु जब कोई व्यक्ति अपने संबंधी के कठोर वचनों से आहत होता है तो उसे उसकी पीड़ा रात दिन बनी रहती है। और कभी कभी यह पीड़ा इतनी असह्य हो जाती है कि वह व्यक्ति आत्महत्या ही कर लेता है। बोलते हैं कि जो है, वही जो तात्पर्य में लिखते हैं कि जो है, और जो कोई व्यक्ति अपने सगे संबंधियों के कटु वचनों से ऐसी उसको पीड़ा होती है कि वो दिन रात जो है वो उस पीड़ा में वो अनुभव करता है, और इस तरह से वो व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। और शत्रु के बाण से पहुंचाई गई पीड़ा वो सह लेता है, लेकिन अपने लोगों से, अपने जो सगे संबंधी हैं उनके कठोर वचनों को से ऐसा आहत पहुंचता है कि वो दिन रात उस वचनों को याद करके और जलता रहता है और आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। बोलते हैं, हे शुभांगिनी प्रिय, यह स्पष्ट है कि तुम दक्ष को अपनी पुत्रियों में सबसे अधिक प्यारी हो, तो भी तुम उसके घर में सम्माननीय नहीं हो, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। उल्टे तुम्हें ही दुख होगा कि तुम मुझसे संबंधित हो।
तो यहाँ पर भगवान शिव अपनी पत्नी को बोलते हैं कि हे शुभांगिनी प्रिय, यह स्पष्ट है कि दक्ष को तुम अपने 16 पुत्रियों में सबसे ज्यादा प्रिय पुत्री, मतलब छोटी पुत्री हो और तुम सबसे ज्यादा प्रिय हो। दक्ष की 16 पुत्रियां थी, जिसमें सबसे छोटी पुत्री जो है, ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शिव से विवाह हुआ था। लेकिन जब ब्रह्मा जी के कहने पर तो विवाह कर दिया दक्ष ने सती से। लेकिन जब भगवान शिव की स्थिति देखा कि मृग चर्म लपेटे रहते हैं, शरीर पर जो है चिता की राख लगाते हैं, और नग्न वेश में अवस्था में रहते हैं, और हमेशा रुद्राक्ष की माला पर राम का नाम जपते हैं, तो जो ससुर होता है अपनी पुत्री का विवाह करता है तो ऐसे दामाद से करना चाहता है जो भौतिक दृष्टि से बहुत संपन्न हो, देखने में सुंदर हो। और ब्रह्मा जी के कहने पर सती का विवाह भगवान शिव से तो हो गया। लेकिन जब दक्ष ने जाना कि शिव की स्थिति, तो बहुत ही दुखी हुआ। जबकि आध्यात्मिक रूप से भगवान शिव बहुत बढ़े चढ़े हैं, लेकिन उस स्थिति को दक्ष नहीं जान पाया भगवान शिव की, कि वो कितना मतलब एलिवेटेड है भगवान की भक्ति में। उस स्थिति को नहीं जाना दक्ष ने। दक्ष ने बाहरी वेशभूषा भगवान शिव का देखकर और जो है दुखी हो गया कि कैसा दामाद मुझे मिल गया, जो हमारी जो कमल नयनी पुत्री थी सती, उसके लिए ऐसा दामाद मिल गया जो है नग्न अवस्था में रहता है और मृग शर्म लपेटे रहता है, पूरे शरीर पर चिता का भस्म लगाता है और डमरू और त्रिशूल लेके घूमता है। उसकी नजर में साधारण कोई मतलब जैसे कोई भिखारी व्यक्ति उस तरह से भगवान शिव को संबोधित करता है और बहुत ही भरी सभा में बेइज्जती करता है भगवान शिव। बता रहे हैं कि शिव जी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि यदि सती अपने पिता पति के बिना अकेले जाना चाहे तो उसका ठीक से सम्मान नहीं होगा, क्योंकि वो उनकी पत्नी जो ठहरी। भगवान शिव ने बताया कि तुम हमारी पत्नी हो, तुम अगर जो अकेले मायके जाओगी तो तुम्हारा ठीक से सम्मान नहीं होगा। भले ही वो अकेले ही क्यों न जाए, अनहोनी की प्रबल संभावना है। अतः शिव जी ने अप्रत्यक्ष रूप से सती को अपने पिता के घर जाने का आग्रह जाने न जाने का आग्रह किया कि आप अपने पिता के घर न जाइए। इस तरह से भगवान शिव ने उसको मना कर दिया घर जाने के लिए। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन से तथा इंद्रियों से संतापित रहता है, वह स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाता है। आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने में अक्षम होने से वह ऐसे पुरुषों से उसी प्रकार ईर्ष्या करता है जिस प्रकार असुर श्री भगवान से ईर्ष्या करते हैं। क्या बोलते हैं कि जो यहाँ पर जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन से तथा इंद्रियों से संतापित रहता है। जब व्यक्ति के अंदर फॉल्स ईगो उत्पन्न होता है, मिथ्या अहंकार, तो सदैव मन और इंद्रियों के द्वारा वो संतापित रहता है। झूठा अहंकार क्या है? जो चीजें नहीं है उसी को स्वीकार कर लेना, उसको अहंकार बोलते हैं। तो जब व्यक्ति मिथ्या अहंकार को धारण करता है तो वो अपने मन और इंद्रियों के द्वारा संतापित होता है। वह स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाता है। जो स्वरूप सिद्ध महापुरुष हैं भगवान की भक्ति में, उनका जो ऐश्वर्य है भगवान के द्वारा दिया हुआ, उसको वो व्यक्ति संतापित व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करता है। आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने में अक्षम होने से वह ऐसे पुरुषों से उसी प्रकार ईर्ष्या करता है जिस प्रकार असुर श्री भगवान से ईर्ष्या करते हैं। वो अपनी भक्ति के प्रभाव से उतने एलिवेटेड स्तर पर नहीं जा सकता है, आत्म साक्षात्कार के स्तर पर। इस कारण से क्या करता है, आत्म आत्म साक्षात्कार करे हुए पुरुषों से वो ईर्ष्या करता है जिस प्रकार असुर श्री भगवान से ईर्ष्या करते हैं। बोलते हैं यहाँ पर शिव जी तथा दक्ष के मध्य शत्रुता का वास्तविक कारण बताया गया है कि दक्ष शिव जी से ईर्ष्या करता था क्योंकि शिव जी भगवान के गुणा अवतार हैं और परमात्मा के प्रत्यक्ष संपर्क में रहने के कारण दक्ष की अपेक्षा उन्हें अच्छा पद प्राप्त है। मतलब दक्ष से बहुत ही सर्वोत्कृष्ट पद पर भगवान शिव की स्थिति है। स्वयं भगवान के गुणा अवतार हैं और परमात्मा के प्रत्यक्ष संपर्क में रहने के कारण दक्ष की अपेक्षा उनका पद बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पद है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक कारण हैं। भौतिक रूप से गर्वित होने के कारण दक्ष द्वारा शिव का उच्च पद सहन नहीं किया जा सका। अतः उसकी उपस्थिति में शिव का न खड़े होना उसमें क्रोध का अंतिम प्राकट्य ही था। शिव जी सदैव ध्यान मग्न रहते हैं और परमात्मा का साक्षात्कार करते रहते हैं, जैसा कि यहाँ पर पुरुषम बुद्धि साक्षिणाम शब्दों से सूचित होता है। जिसकी बुद्धि निरंतर भगवान के ध्यान में डूबी हो उसका पद अच्युत होता है। तो भगवान शिव का पद अच्युत है क्योंकि वो निरंतर भगवान के ध्यान में डूबे रहते हैं। वो हमेशा जो है मृग शर्म लपेटे और क्या करते हैं, भगवान संकर्षण का ध्यान करते हैं और क्या करते हैं, राम का नाम जपते हैं रुद्राक्ष की माला पर।
और एक साथ समाधि लगाते हैं 88,000 वर्षों तक। ये स्थिति है भगवान शिव की। एक दो दिन और एक दो घंटा समाधि नहीं, 88,000 वर्षों तक लगातार समाधि में। ऐसी स्थिति है भगवान शिव की। बोलते हैं शिव जी सदैव ध्यान ध्यान मग्न रहते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार करते रहते हैं। जैसा कि यहाँ पर पुरुष बुद्धि साक्षाम शब्दों से सूचित होता है। जिसकी बुद्धि निरंतर भगवान के ध्यान में डूबी हो, उसका पद अच्युत होता है, और उसकी नकल कोई नहीं कर सकता, विशेष रूप से सामान्य व्यक्ति तो नहीं कर सकता। कोई भगवान शिव की नकल करना चाहे तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ही सर्वोत्कृष्ट है भक्ति में। जब दक्ष यज्ञ स्थल में प्रविष्ट हुआ तो उस समय शिव जी ध्यान मग्न थे, और हो सकता है कि उन्होंने उसे प्रवेश करते देखा ही ना हो। किंतु दक्ष ने इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें श्राप दे डाला, क्योंकि वह लंबे समय से शिव के प्रति द्वेषपूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं। तो इस तरह से दक्ष क्या करता है, भगवान शिव को उस सभा में प्रवेश करता है, और भगवान शिव उस सभा में खड़े नहीं होते हैं, तो दक्ष श्राप देने लगता है। किंतु दक्ष ने इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें श्राप दे डाला, क्योंकि वह लंबे समय से शिव जी के प्रति द्वेषपूर्ण रवैया अपनाए हुआ था। जो वास्तव में स्वरूप सिद्ध है, वह प्रत्येक प्राणी को भगवान के मंदिर के रूप में देखता है, क्योंकि परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक प्राणी के शरीर में निवास करते हैं। जब व्यक्ति की उच्च स्थिति प्राप्त कर लेता है, तो हर जीवात्मा के अंदर उसको भगवान के दर्शन होते हैं, तब वो संभाव की स्थिति प्राप्त कर लेता है। और बता रहे कि परमात्मा रूप में भगवान सब प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, ये उसकी दृष्टि में आ जाता है। जब कोई देह का सम्मान करता है, तो वो भौतिक शरीर का नहीं, अभी तो परमेश्वर के अस्तित्व का आदर करता है। जैसे मान लो कि कोई देह का सम्मान करता है। देह का सम्मान किस लिए करता है? क्योंकि हृदय में बैठे परमात्मा परमेश्वर के अस्तित्व को आदर देता है वो, न कि आपके सारे भौतिक शरीर के। इस प्रकार जो परमेश्वर का निरंतर ध्यान करता है, वो सदैव उन्हें नमस्कार करता है। किंतु दक्ष अधिक जागृत नहीं था, अतः वह सोचता है कि भौतिक देह को नमस्कार ही सम्मान है। क्योंकि शिव जी ने उसके भौतिक शरीर का अनादर आदर नहीं किया, इसलिए दक्ष को ईर्ष्या हो गई। ऐसे व्यक्ति कभी भी शिव जी जैसे स्वरूप सिद्ध आत्माओं के पद पर ऊपर नहीं उठ सकते, इसलिए वे सदैव ईर्ष्यालु रहते हैं। यहाँ पर दिया गया उदाहरण उपयुक्त है। इस तरह से दक्ष ने भगवान शिव की जो प्रगाढ़ स्थिति है भक्ति में, भगवान की भक्ति में, उस स्थिति को समझ नहीं पाया दक्ष ने। इस कारण से भगवान शिव का अपमान किया, और उसको लगा कि मैं भरी सभा में प्रवेश किया तो शिव जो है खड़ा नहीं हुआ हमारे आदर में, हमारे रिस्पेक्ट में। और इस कारण से वो क्या करता है, भगवान शिव को श्राप देता है। ठीक है ना। अब आगे जो है 22वां श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे, ये मीटिंग क्लोज हो जाएगा।